हेलो स्टूडेंट्स, आज की मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। बेटे बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5.6 की। तो हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है ये डिपेंडेंट है हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन पर। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जो हमारे पास दो वेरिएबल यानी x और y के अतिरिक्त जो तीसरा वेरिएबल होगा वही जो वेरिएबल है हमारा कहलाता है यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इतना होने के बाद हमें जो करना है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर है 8t की पावर 4। इसका करना है बच्चा हमें डिफ्रेंसिएशन। तो हमने किया है। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? तो यहाँ पर जो बच्चा हमारे पास पैरामीटर है हमारे पास t, यानी कि जो प्राचल है हमारे पास t। तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, बट हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है dy/dx की। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का किया टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया तो x का डिफरेंशिएशन हुआ dx/dt और 2at स्क्वायर का हुआ 4at। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर ए। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास हुआ है y का क्या dy/dt और t टू दी पावर 4 का हुआ है 4at टू दी पावर 3। बट यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी थी dy/dx की। तो हमने क्या इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से किया डिवाइड। इक्वेशन बी हमारे पास dy/dt और इक्वेशन ए है हमारे पास dx/dt। तो dy/dx/dt इज इक्वल टू 4at टू दी पावर 3 अपॉन 4at। 4a से हमारा 4a कट हुआ, dt से हमारा dt कट हुआ, जो फाइनली बचता है वो बचा है हमारे पास dy/dx इक्वल टू टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारे पास क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास जो दिया है वो है हमारे पास x बराबर a कोस थीटा और y बराबर b कोस थीटा। यहाँ पर जो प्राचल है वो है हमारे पास थीटा। तो यहाँ पर जो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है वो करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, बट वैल्यू फाइंड करनी है हमें dy/dx की। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का क्या डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया है dx/d इक्वल टू माइनस के a sin थीटा। बोला हमने इस इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास आया है dy/d माइनस के b sin थीटा। वैल्यू फाइंड करनी है हमें dy/dx की। तो हमने किया इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से डिवाइड। तो ये हुआ है हमारे पास dy/d अपॉन dx/d इक्वल टू माइनस के b sin थीटा अपॉन a sin थीटा। माइनस से हमारा माइनस कट हुआ, sin थीटा से sin थीटा और d थीटा से d थीटा। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू b/a। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ हमारा क्लियर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड, x बराबर sin t और y बराबर cos 2t। यहाँ पर हम पैरामीटर की बात करते हैं, प्राचल की बात करते हैं। प्राचल है हमारे पास यहाँ पर t। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो हमारे पास हुआ है dx/dt इज इक्वल टू cos t। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास y इज इक्वल टू cos 2t। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन किया है हमने तो y का हमारे पास हुआ है dy/dt इक्वल टू cos 2t का हुआ है माइनस के sin 2t। अब 2t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2। तो इसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर माइनस के 2 हमारे पास दिए हुआ, हमने ओपन किया है यहाँ पर sin 2a का फार्मूला। तो sin 2t का फार्मूला जो ओपन हुआ है वो हमारे पास हुआ है 2 sin t इंटू कोस t। बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर dy/dx की। इक्वेशन बी को हमने डिवाइड किया इक्वेशन नंबर ए से। इक्वेशन बी dy/dt और इक्वेशन ए है हमारे पास dx/dt इक्वल टू माइनस के 4 2 की 2 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास हुआ 4 sin t और cos t अपॉन cos t। cos t से हमारे पास cos t कट हुआ, dt से हमारे पास dt कट हुआ। तो जो हमारे पास बचा है
वो बचा है बच्चे हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4 sin t। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारे पास ये क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x बराबर 40 और y बराबर 4 अपॉन टी। तो इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर t को पावर ऊपर लेके जाते हैं तो वो हो जाती है हमारे पास माइनस की। बात करते हैं यहाँ पर प्राचल की। प्राचल है हमारे पास यहाँ पर t, तो हम जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का जो डिफ्रेंसिएशन किया वो किया हमने यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास हुआ dx अपॉन dt, 4t का डिफ्रेंसिएशन हुआ 4। इक्वेशन बोल दी इसको हमने a। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर हमने सेकंड का डिफरेंशिएशन हुआ किया तो y का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास dy अपॉन dt, और इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो हमारे पास हुआ है -4 t की पावर -2। इसके बाद पावर हमारे पास ऊपर माइनस की थी, नीचे आके हो गई हमारे पास प्लस की। बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर बच्चे dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चा हमने किया यहाँ पर इक्वेशन b को डिवाइड किया हमने इक्वेशन नंबर a से। इतना करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर फाइनली dy अपॉन dx -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4। 4 से हमारा 4 कट हुआ तो हमारे पास जो फाइनली dy अपॉन dx की वैल्यू बची है वो हमारे पास आई है यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर। यही हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। इसको हमने यहाँ पर बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड है हमारे पास y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। इसको हमने बोल दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बच्चा, यहाँ पर जो प्राचल है वो है हमारे पास थीटा। तो यहाँ पर जो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो हम करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिया हमने डिफ्रेंसिएशन। इक्वेशन फर्स्ट का जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास x का डिफ्रेंसिएशन हुआ dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हुआ माइनस के साइन थीटा, और कोस टू थीटा का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास होगा माइनस के साइन टू थीटा। एक माइनस हमारे पास क्वेश्चन में चल रहा है और एक आ रहा है डिफ्रेंसिएशन, तो ये हमारे पास हो गया प्लस। इसके बाद हम कर रहे हैं 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है 2। तो dx अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास माइनस के साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। हमने बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद हम कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन इक्वेशन नंबर सेकंड का। y का डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास हुआ है dy अपॉन डी थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं कोस टू थीटा, और साइन टू थीटा का डिफ्रेंसिएशन जब हमने किया तो हमारे पास आता है कोस टू थीटा। अब हम करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन 2 थीटा का। तो 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन हमने किया बेटा तो हमारे पास आया 2। बट हमें वैल्यू जो फाइंड करनी थी बच्चे वो हमें करनी थी dy अपॉन dx की। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इक्वेशन b को इक्वेशन a से हमने कर दिया यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फाइनली वैल्यू आई है डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस टू थीटा अपॉन माइनस के साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। यही हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a और 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर जो हमें प्राचल मिला है वो है हमारे पास थीटा। तो जो हमें यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना है वो करना है हमें थीटा के रेस्पेक्ट में।
तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हम कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास हुआ dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए हमारे पास ऐसे आया है। थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर 1। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास हुआ यहाँ पर कोस थीटा। इसके बाद हमने यहाँ पर फार्मूला ओपन किया कोस थीटा का, तो कोस थीटा का जो फार्मूला ओपन किया तो 1 तो हमारे पास ये पहले से चल रहा है, माइनस इसका फार्मूला होता है हमारे पास कोस थीटा का फार्मूला हम जानते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बट हमारे पास बाहर चल रहा है माइनस, इस वजह से ये जो माइनस है ये हो जाएगा हमारा प्लस का। 1 से हमारा हुआ 1 कट, तो जो हमारे पास dx अपॉन डी थीटा की फाइनली वैल्यू बैठती है बचती है वो बची है हमारे पास 2a और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसके बाद हमने जो डिफ्रेंसिएशन किया है वो किया है हमने इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो बाई का डिफ्रेंसिएशन किया हमने तो हमारे पास हुआ है dy अपॉन डी थीटा। ए हमारे पास ये ऐसे आया है। 1 का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं 0, क्योंकि 1 हमारे पास है यहाँ पर कॉन्स्टेंट। साइन थीटा का जो हम डिफ्रेंसिएशन जानते हैं कोस थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन जानते हैं वो होता है माइनस के साइन थीटा। इसके बाद कैलकुलेशन की हमने तो हमारे पास आया माइनस का a और साइन थीटा का लगाया हमने यहाँ पर फार्मूला ओपन किया तो वो होता है हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। बट हमारा पर्पज है यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन डी एक्स की। तो हमने इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से किया डिवाइड, तो डी थीटा से हमारा डी थीटा कटेगा तो हमारे पास इधर बचेगा dy अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू रखी हमने 2a और साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2a से हमारा कट हुआ 2a और साइन थीटा बाई 2 से हमारा कट हुआ साइन थीटा बाई 2। तो जो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बचा है वो बचा है हमारे पास माइनस के कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। हम जानते हैं कोस अपॉन साइन इक्वल होता है कोट के इक्वल। तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स जो क्लियर हुआ है उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के कोट थीटा अपॉन 2। यही हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x इक्वल टू साइन टू द पावर 3t अपॉन अंडर रूट कोस 2t और y इक्वल टू कोस की पावर 3t अपॉन कोस 2t। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हमने बोल रखा है इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर जो बात करते हैं प्राचल की, प्राचल है हमारे पास यहाँ पर t। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में। बट यहाँ हमारा पर्पज यहाँ से है dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो हमने जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन किया है वो किया है हमने t के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन फर्स्ट का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x का डिफरेंशिएशन हमने किया तो हमारे पास हुआ dx अपॉन dt। और इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास अंश अपॉन हर, यानी कि हम लगाने वाले हैं यहाँ पर डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल का यूज करते हुए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशिएशन। साइन की पावर 3t का हुआ 3 साइन स्क्वायर t। अब हम करेंगे साइन t का डिफरेंशिएशन। साइन t का हुआ हमारे पास कोस t प्लस से हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश ऐसे ही अंश है हमारे पास साइन की पावर 3t और हर का डिफरेंशिएशन हर है हमारे पास अंडर रूट कोस 2t, यानी कि इस कोस 2t को हम लेट करेंगे यहाँ पर x। तो इस कोस 2t को हम x लेट करते हुए कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो अंडर रूट x का जो डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आपको वो बताया था 1/2 अंडर रूट x, यानी कि 1/2 कोस 2t
अब हम जिसको x लेट करते हैं उसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने लेट किया है वो क्या है, cos 2t को x लेट। तो cos 2t का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास माइनस के sin 2t, उस माइनस की वजह से ये माइनस हुआ हमारे पास प्लस का। जब हमने cos 2t का डिफरेंशिएशन किया तो 2t को हमने लेट किया था t, तो 2t का जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पर 2 अपॉन हर की पावर 2। जब हम इसकी पावर 2 करेंगे तो इसका हट जाएगा यहाँ से रूट। ये हमारे पास आया है cos 2t। इस 2 से हमारा कट हुआ 2। इसके बाद हमने लिया इसका यहाँ एलसीएम। एलसीएम आया हमारे पास अंडर रूट cos 2t। जब cos 2t हमारे पास एलसीएम आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई करी हमने इधर। जब cos 2t इस cos 2t से मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी हट जाएगा रूट इंटू 3 साइन स्क्वायर टी और cos t प्लस साइन टू दी पावर 3t और साइन 2t हमारे पास चल रहा है ये, और ये जो cos 2t था ये आया हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में। इसके बाद dx अपॉन dt हमारे पास ये है 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन टू दी पावर 3t इंटू, यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन किया साइन 2t का। साइन 2t का फार्मूला है हमारे पास 2 साइन t इंटू कोस टी। पावर सोल्व की तो हमारे पास cos 2t की पावर आती है 3 अपॉन 2। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ से कॉमन आया है साइन स्क्वायर टी और कोस टी। साइन स्क्वायर टी और कोस टी कॉमन आने के बाद हमारे पास जो बचा है वो बचा है यहाँ से 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी और अपॉन में ये पावर हमारे पास ऐसे ही चल रही है। इसके बाद हमारा जो कॉमन था वो था साइन स्क्वायर टी और कोस टी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 3 हमारे पास ऐसी हुआ, हमने लगाया यहाँ पर फार्मूला cos 2a का। cos 2t का फार्मूला हुआ 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी। ये हमारे पास आया है ऐसे ही, और अपॉन की संख्या ऐसी चल रही है। इसके बाद साइन स्क्वायर टी कोस टी हमारे पास ये ऐसे चल रहा है, और हमने करी इसमें 3 के अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया है 3 माइनस के 6 साइन स्क्वायर टी प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी। अपॉन में हमारे पास ये ऐसे चल रहा है। साइन स्क्वायर टी और कोस टी हमारे पास ऐसे आया है। 6 में से अगर हम 2 कम करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी। तो हमारे पास जो dx अपॉन dt क्लियर हुआ है वो क्लियर हुआ है हमारे पास साइन स्क्वायर टी कोस टी और 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन कोस 2t दी पावर 3 अपॉन 2। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाई की। बाई की वैल्यू थी हमारे पास कोस की पावर 3t अपॉन अंडर रूट कोस 2t। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पैरामीटर है, जो प्राचल है, वो है हमारे पास t। डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और यूज करेंगे हम डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल का यूज करते हुए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन। बाई का डिफरेंशिएशन क्या, dy अपॉन dt। हर ऐसे ही है अंश का डिफरेंशिएशन। अंश है हमारे पास कोस की पावर 3t। कोस की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हुआ 3 कोस स्क्वायर टी। अब कोस का कोस टी का जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा हमारे पास माइनस के साइन टी माइनस अंश है, सही अंश है हमारे पास कोस की पावर 3t अपॉन कोस की पावर 3t। हर का डिफरेंशिएशन, हर है हमारे पास अंडर रूट कोस 2t। तो यहाँ पर हम कोस 2t को x लेट करते हुए t लेट करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हुआ हमारे पास अंडर रूट t। अंडर रूट t का जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 अंडर रूट t। हमने लेट किया यहाँ पर कोस 2t को। अब जिसको हम t लेट करते हैं उसका हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो कोस 2t का हमने जब अगेन डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास हुआ माइनस की वजह से ये हो गया हमारे पास प्लस साइन 2t। अब 2t का जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 अपॉन हर की पावर 2, यानी जब इसकी हम पावर 2 करेंगे तो इसका हट जाएगा हमारे पास रूट। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर कोस 2t। इस 2 से हमारा 2 हुआ कट होने के बाद हमने लिया इसका यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पर कोस 2t एलसीएम लेने के बाद जब हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो हमारे पास आता है यहाँ पर माइनस के 3 कोस 2t की जब कोस 2t से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा रूट कोस 2t की जब रूट कोस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर कोस 2t और कोस स्क्वायर टी और साइन टी प्लस
कोस की पावर 3t और इनटू में चल रहा है हमारे पास साइन 2t और अपॉन में हमारे पास जो एलसीएम था वो था कोस रूट कोस 2t और ये हमारे पास आ गया इसकी मल्टीप्लाई में। इसके बाद जो हमने किया है वो हमारे पास आया है माइनस के 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी और साइन टी प्लस कोस की पावर 3t इंटू हमने ओपन किया यहाँ पर साइन 2t का फार्मूला ओपन किया तो वो हमारे पास हुआ है 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन पावर सोल्व की तो हमारे पास बैठती है यहाँ पर कोस 2t की पावर 3/2। इसके बाद हमने यहाँ से निकाला कॉमन आया है हमारे पास कोस स्क्वायर टी और साइन टी। कॉमन आने के बाद जो हमारा बचा है वो बचा है यहाँ पर माइनस के 3 कोस 2t प्लस के 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। ये हमारे पास कॉमन पार्ट था और कॉमन पार्ट आने के बाद -3 हमारे पास ऐसे ही आया और कोस 2t का हमने किया यहाँ पर फार्मूला ओपन, यानी कि 2 कोस स्क्वायर टी -1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर टी चल रहा है हमारे पास ऐसा ही है और ये भी डिजिट हमारे पास आ गई सेम। इसके बाद सॉरी ये माइनस यहाँ पर नहीं है। इसके बाद कोस स्क्वायर टी और साइन टी हमारे पास ये ऐसे आया है 3 की हमने की अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 की अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास चल रहा है वो आया है 6 कोस स्क्वायर टी माइनस और ये माइनस हुआ प्लस का हुआ 3 और प्लस का चल रहा है 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। इसके बाद कोस स्क्वायर टी और साइन टी हमारे पास ऐसे ही आया है और 3 हमारे पास ये है 6 में से अगर हम 2 कम करते हैं तो हमारे पास आता है -4 कोस स्क्वायर टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास dy/dt की, बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर dy/dx की। तो हमने क्या किया, इक्वेशन बी को डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर ए से। इक्वेशन बी को जब हमने इक्वेशन ए से डिवाइड किया तो हमारे पास आया है यहाँ पर dy/dx dy/dt इक्वल टू कोस स्क्वायर टी साइन टी और 3 माइनस के 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2 और साइन स्क्वायर टी कोस टी इंटू 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। इससे हमारे पास ये कट हुआ और साइन टी से ये पावर कट हुई, कोस टी से ये पावर कट हुई। जो हमारे पास बचा वो बचा हमारे पास dy/dx इक्वल टू कोस टी और 3 माइनस के 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी और 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी। इतना करने के बाद हमने क्या किया, हमने कर दिया इसकी कर दी अंदर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास बचा था उसकी कर दी हमने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई है वो आई है बच्चा हमारे पास 3 कोस टी माइनस के 4 कोस की पावर 3t अपॉन 3 साइन टी माइनस के 4 साइन की पावर 3t। इसके बाद मैंने यहाँ से निकाल दिया कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से माइनस। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद जो मेरा बचा है वो बचा है यहाँ पर 4 कोस की पावर 3t माइनस के 3 कोस टी अपॉन 3 साइन टी माइनस के 4 साइन टू द पावर 3t। हम जानते हैं ये जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास कोस 3t का। तो ये जो फार्मूला बना ये बना हमारे पास कोस 3t का फार्मूला और ये जो फार्मूला बना ये बना है मेरे पास साइन 3t का फार्मूला। इसकी जगह मैं राइट कर सकता हूँ कोस 3t और इसकी जगह राइट कर सकता हूँ साइन 3t। तो मेरे पास यहाँ पर dy/dx क्लियर हुआ है माइनस के कोस 3t अपॉन साइन 3t। हम जानते हैं कोस अपॉन साइन इक्वल होता है कोट के। तो हमारे पास जो dy/dx क्लियर हुआ है वो क्लियर हुआ है हमारे पास कोट 3t। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हुए हमारे पास क्लियर। थैंक यू सो मच।